नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का थार आईटीआई अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एलईडी रिपेयर वालों की क्लास है ये। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ये कार्यप्रणाली आगे चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, दो एलिमेंट्स आते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव एलिमेंट, दूसरे होते हैं पैसिव एलिमेंट। तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है और बहुत बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इनसे कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपने क्या एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट को बोलते हैं सक्रिय घटक। हिंदी में क्या बोलते हैं? सक्रिय घटक। तो जो सबसे पहली लाइन आएगी, यह ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, या कहें तो ऊर्जा का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कम मान की ऊर्जा है उसको क्या करेंगे? अधिक मान की ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कम फ्रीक्वेंसी है आपकी, उसको हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देते हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके। उसके बाद यह सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी भी परीक्षा में आप बैठोगे, आईटीआई संबंधित परीक्षा है, जेईई की परीक्षा है, एलईडी रिपेयर की परीक्षा है, उसमें ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। यह ओम्स एंड किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। ये ओम और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था ओम्स और किरचॉफ के नियम का क्या विश्लेषण था। तो वो उस नियम को ये पालन नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे भी गए परीक्षाओं में। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपके डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, एफईटी हो गया, बीजेटी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया कोई भी। तो ये आपके क्या है? एक्टिव एलिमेंट है सारे के सारे। क्या है? एक्टिव एलिमेंट है, सक्रिय घटक है। ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा करते हैं। तो ओम और किरचॉफ के नियम का पालन भी नहीं करते हैं ये। इसमें आता है डायोड, ट्रायोड, मॉसफेट, एफईटी, बीजेटी और ट्रांजिस्टर। क्लियर सभी को? पढ़ते हैं अपने पैसिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? पैसिव एलिमेंट्स। कौन से पढ़ेंगे? पैसिव एलिमेंट। इसको बोलते हैं निष्क्रिय घटक। निष्क्रिय घटक। तो यह ऊर्जा का उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा का उपभोग करते हैं, मतलब ऊर्जा को वेस्टेज करते हैं, यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यह ऊर्जा का उपभोग करते हैं। ओम्स एंड किरचॉफ के नियम का पालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पालन भी करते हैं। ओम और किरचॉफ के नियम को सैटिस्फाई करते हैं। कौन से एलिमेंट? पैसिव एलिमेंट। इसके उदाहरण है प्रतिरोध, जिसको अपने लिखते हैं आर से। दूसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर को किससे लिखते हैं अपने? सी से। एक आता है इंडक्टर। इंडक्टर इसको लिखते हैं अपने एल से। तो इसको शॉर्ट नेम में मैं लिख देता हूं आर
LC। आगे समझ बात। अब बहुत बार ट्रांसफार्मर लिखा आ जाता है इसमें पैसिव एलिमेंट में ट्रांसफार्मर लिखा आ जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इंडक्टिव ही होता है सारा का सारा सिस्टम। क्या होता है, इंडक्टिव भी होता है, तो अपना L तो यहाँ पे है। तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या है, पैसिव एलिमेंट है। बहुत सारे परीक्षाओं में ट्रांसफार्मर का पूछा गया है कि यह एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है, तो क्या बताना है अपने को, क्योंकि L है, कुंडलियां है इसमें, तो कौन सा एलिमेंट है ये, पैसिव एलिमेंट ही है। अब कई बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, आपको इसकी बहुत शानदार और जानदार ट्रिक बताने वाला हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे एक्टिव एलिमेंट ओम के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, या इसके एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या करते हो, इसको इसमें मिला देते हो, एक्टिव को पैसिव में मिला देते हो, पैसिव को एक्टिव में मिला देते हो, तो ये आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आपने देखना क्या है, एक्टिव और पैसिव लिखना है। तो पैसिव लिखते हैं जब इसके आगे आता है पास। क्या लिखा आता है, पास। सभी को दिख रहा है ना, तो इसके आगे लिखा आता है पास। नहीं तो वीडियो जूम करके देख सकते हो आप। इसके आगे क्या लिखा है, पैसिव में पास। तो ये ओम और किरचॉफ के नियम को पास करते हैं। और उसके बाद आगे चलिए, इसके एग्जांपल देखने हैं पैसिव के एग्जांपल याद कर लो, दूसरे वाले ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे। पैसिव के एग्जांपल कितने हैं, 3 ही है। तो आपने क्या करना है, आप सभी ने रामायण तो देखी होगी, तो उस रामायण के अंदर कितने जो लोग थे जो पास हुए थे, तो राम, लक्ष्मण, सीता, शिव और सीता।